विधानसभा चुनाव से पहले महाराष्ट्र में महाविकास आघाड़ी को बड़ा झटका लगने की संभावना है, क्योंकि कांग्रेस के दो विधायक मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाली शिवसेना की राह पर है। आपको बता दें कि आने वाले कुछ ही महीनों बाद महाराष्ट्र का विधानसभा चुनाव होने जा रहा है। ऐसे में हर पार्टी अपनी ताकत आजमाकर राजनीतिक पकड़ को मजबूत करने के प्रयास करती नजर आ रही है। दोस्तों, खबर ये है कि कांग्रेस विधायक हीरामन खोसकर और जितेश अंतापुरकर मंगलवार रात एकनाथ शिंदे के सरकारी आवास वर्षा बंगले में हाजिर हुए। इसलिए संभावना है कि ये दोनों अगले कुछ दिनों में कांग्रेस का हाथ छोड़कर एकनाथ शिंदे की शिवसेना में शामिल हो जाएंगे। संभावना ये भी जताई जा रही है कि विधानसभा परिषद चुनाव में क्रॉस वोटिंग के मामले में कार्रवाई से पहले ही दोनों विधायक पार्टी पर हमला बोलेंगे। इस संबंध में एबीपी माझा न्यूज चैनल ने खबर दी है, लेकिन विधायक जितेश अंतापुरकर ने प्रतिक्रिया देते हुए ई-पिक निरीक्षण के सिलसिले में मुख्यमंत्री से मुलाकात करने का दावा किया है। साथ ही अंतापुरकर ने कहा है कि इस बार कोई राजनीतिक चर्चा नहीं हुई है, इसलिए मैं जहां हूं वहीं रहूंगा और मुझे नामांकन भी मिलेगा। तो वही खोसकर ने कहा कि उन्होंने फंड के बारे में बात करने के लिए मुख्यमंत्री से मुलाकात की है। उधर कांग्रेस प्रवक्ता अतुल लोंढे ने इस खबर का खंडन करते हुए पहले ही संभावना जताई थी कि यह मुलाकात किसी काम को लेकर थी। लोंढे ने कहा था कि विधायकों का काम मुख्यमंत्री से होता है, उन्हें इस तरह से बाधित नहीं किया जा सकता। दरअसल इससे पहले खुलासा हुआ था कि हाल ही में हुए विधान परिषद चुनाव में कांग्रेस के 5 विधायकों ने क्रॉस वोटिंग की थी, लेकिन गुप्त मतदान के कारण पार्टी सीधे तौर पर किसी पर उंगली नहीं उठा सकी। लेकिन पार्टी नेताओं ने संबंधित विधायकों के खिलाफ कार्रवाई करने का संकेत देते हुए कहा था कि उन्होंने प्रतीकात्मक निशानों के जरिए विधायकों की पहचान कर ली है। यदि कांग्रेस से निष्कासन या निलंबन की कार्रवाई होती तो गुप्त मतदान के कारण अदालत में मामले का टिकना मुश्किल हो जाता। संदेह के आधार पर निलंबन की कार्रवाई संभव नहीं थी, इसलिए फिलहाल पार्टी के पास आगामी विधानसभा चुनाव में उन्हें टिकट देने से इनकार करने का विकल्प था। जिन 5 विधायकों के नाम चर्चा में थे उनमें खोसकर और अंतापुरकर दोनों का नाम था। इसलिए चर्चा है कि दोनों ने कार्रवाई से पहले ही दल बदल का विकल्प चुना है। इसमें जितेश अंतापुरकर पूर्व मुख्यमंत्री और बीजेपी के राज्यसभा सांसद अशोक चव्हाण के करीबी माने जाते हैं। इसलिए अनुमान लगाया जा रहा था कि चव्हाण के बाद वे भी बीजेपी में शामिल हो सकते हैं। लेकिन अब चर्चा है कि वह एकनाथ शिंदे की शिवसेना का इंतजार कर रहे हैं। अब देखना यह है कि आने वाले चुनाव में और कितने नेताओं के दल बदल होता है। ऐसे में चुनाव से पहले महाराष्ट्र की राजनीति का माहौल काफ़ी गर्म हो चुका है। ब्यूरो रिपोर्ट, MDR न्यूज़। महाराष्ट्र में इस वक्त चुनावी माहौल तैयार होते नजर आ रहा है। आने वाले कुछ ही दिनों में विधानसभा का चुनाव होने जा रहा है। ऐसे में बीजेपी अपनी ताकत बढ़ाने में लगी है, साथ ही विपक्षी नेताओं पर निशाना साधते हुए उन्हें चुनाव से पहले ही शिकस्त देना चाहती है। तो वही शिवसेना UBT पार्टी प्रमुख उद्धव ठाकरे एक बार फिर CM बनने का सपना देख रहे हैं। हाल ही में उन्होंने दिल्ली का दौरा भी किया था, जिसमें उन्होंने विपक्ष के कई नेताओं के साथ बैठकें और मुलाकात की है। ऐसे में अब उद्धव ठाकरे बीजेपी नेताओं के निशाने पर आ गए हैं। दरअसल बीजेपी के फायर ब्रांड विधायक नितेश राणे ने पूर्व मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे को लेकर विवादित बयान दिया है। नितेश राणे ने उद्धव ठाकरे को महाराष्ट्र की बीमारी बताते हुए कहा, आगामी विधानसभा चुनाव में उन्हें पूरी तरह से हटा दिया जाएगा। आपको बता दें कि नितेश राणे बुधवार को अकोला पहुंचे। उन्होंने नागपुर एयरपोर्ट पर पत्रकारों से बातचीत करते हुए ये बयान दिया है। राणे ने अपने बयान में कहा, महाराष्ट्र में नफरत का ठेका उद्धव ठाकरे ने लिया है। ऐसे लोगों के दामन में जो तीर कमान घुसे हैं उन्हें देखना होगा और उन्हें समेटकर लंदन भेजने का अब समय आ गया है। साथ ही राणे ने बयान देते हुए कहा कि महाराष्ट्र को लगी कीड़ जिसका नाम उद्धव ठाकरे है और अब हम इस कीड़ को हटाकर महाराष्ट्र को स्वच्छ करने जा रहे हैं। साथ ही उद्धव ठाकरे महाविकास आघाड़ी में बेकार है। उन्होंने संजय राउत का नाम लिए बिना कहा कि सुबह का भोंगा कुछ कुछ बड़बड़ाता है, इसलिए सामने वाले के सामने उनकी बात का कोई मतलब नहीं है। उन्होंने आगे कहा कि मराठा समुदाय को मनोज जरांगे की राजनीतिक भाषा पसंद नहीं है। उनके लिए यही अच्छा है कि वह राजनीतिक टिप्पणी से बचे। अगर वे मराठा आरक्षण की बात करते हैं तो वह उनके हित में है। राणे ने कहा, नाना पटोले और शरद पवार की भूमिका OBC को आरक्षण न देना और दूसरों के आरक्षण में छेड़छाड़ करना है, लेकिन इसमें उद्धव ठाकरे की कोई भूमिका नहीं है। जरांगे पाटिल कहीं ना कहीं अकेलापन महसूस कर रहे हैं।
नितेश राणे ने ये भी कहा कि अगर अलग से मराठा आरक्षण देने की तैयारी है तो जरांगे को इस पर अपना पक्ष रखना चाहिए। बीजेपी विधायक नितेश राणे ने आगे कहा, जरांगे की राजनीति से मराठा समुदाय को नुकसान होने वाला है। मराठा समाज इस पर जरूर कोई स्टैंड लेगा। अगर जरांगे ने पहले ही दिन कोई स्टैंड दिया होता तो वह विश्वसनीय होता। अब दरवाजे सभी के द्वारा बंद किए जा चुके हैं। नितेश राणे ने यह भी कहा कि समाज में लोग उनसे दूरी बना रहे हैं। इसके अलावा लव जिहाद के मामले पर राणे ने पुलिस पर भी आरोप लगाए हैं। नितेश राणे ने कहा, जब हिंदू समाज में लव जिहाद का मामला सामने आया तो पुलिस विभाग के कुछ अधिकारियों ने 10 से 15 दिनों तक मामला दर्ज नहीं किया। कुछ पुलिस अधिकारी पुलिस विभाग और राज्य का नाम खराब कर रहे हैं। गृह मंत्री देवेंद्र फडणवीस को आगे लाया जा रहा है। नितेश राणे ने कहा कि हमने ऐसे सड़े हुए आमों को उस घटनाओं के बारे में चेतावनी दी है। तो देखा आपने बीजेपी के विधायक नितेश राणे ने जो उद्धव ठाकरे को लेकर विवादित बयान दिया है, इस पर अब शिवसेना यूबीटी की ओर से क्या पलटवार होता है, ये तो देखने वाली बात होगी। ब्यूरो रिपोर्ट MDR न्यूज। महाराष्ट्र के विधानसभा चुनाव की तारीख जैसे जैसे नजदीक आ रही है, हर पार्टी का अपना अपना राजनीतिक खेल और दावपेच चरण पर है। दल बदल का सिलसिला अभी से जारी हो चुका है। महाराष्ट्र की सत्ता में इस वक्त बीजेपी, शिवसेना और अजित पवार गुट शामिल है, तो वही विपक्ष में उद्धव ठाकरे वाली शिवसेना, शरद पवार की एनसीपी और कांग्रेस एक साथ चुनाव लड़ने जा रहे हैं। हालांकि अब खबर है कि चुनाव से पहले शरद पवार की मुश्किलें में इजाफा हो सकता है। क्या है पूरी खबर, आइए जानते हैं विस्तार से। दरअसल घर वापसी कर चुकी पूर्व केंद्रीय मंत्री सूर्यकांता पाटिल ने बयान दिया है कि अगर शरद पवार कहेंगे तो मैं पाकिस्तान जाकर चुनाव लड़ूंगी। बताया जाता है कि सूर्यकांता पाटिल की दिलचस्पी हदगांव विधानसभा चुनाव में है। ऐसा लगता है कि सूर्यकांता पाटिल स्वगृही यानी एनसीपी के शरद पवार गुट में लौटने के बाद सक्रिय हो गई है। विधानसभा चुनाव के मद्देनजर आज रेस्ट हाउस में आयोजित पार्टी की बैठक में सूर्यकांता पाटिल भी मौजूद थी। पार्टी में लौटे नेताओं का शरद पवार की पार्टी एनसीपी ने अभिनंदन किया। इसके अलावा आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर भी समीक्षा की गई। कार्यक्रम में पूर्व केंद्रीय मंत्री सूर्यकांत पाटिल के साथ पूर्व राज्य मंत्री डॉक्टर माधवराव पाटिल, पूर्व विधायक प्रदीप नाईक, नवनिर्वाचित जिला अध्यक्ष भगवान आलेगावकर और शहर अध्यक्ष डॉक्टर सुनील कदम उपस्थित थे। आपको बता दें कि सूर्यकांता पाटिल ने अपने बयान में कहा है कि मैं 10 साल तक चुप रही हूँ, मैंने माइक तक नहीं उठाया, अब सारे माइक मेरे पास आ गए हैं। सूर्यकांता पाटिल ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि स्वगृही घर लौटकर आज़ादी का जश्न मना रहे हैं। मीडिया द्वारा पूछा सवाल कि क्या आप हदगांव विधानसभा में रुचि रखते हैं, सूर्यकांता पाटिल ने कहा, मैं कहीं से भी इच्छुक नहीं हूं, लेकिन अगर शरद पवार साहब कहेंगे तो मैं पाकिस्तान जाकर भी चुनाव लड़ूंगी। दरअसल महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव को लेकर सभी पार्टियों ने तैयारी शुरू कर दी है। भले ही सीट बंटवारे का मसला अभी तक नहीं सुलझा है, लेकिन पार्टी सीटों पर दावा कर रही है। नांदेड़ जिले में कुछ नवनिर्वाचित क्षेत्र है, हम उनमें से 4 सीटों की मांग करने जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि यह हमारा अधिकार भी है। तो वही चीनी मिलों के मुद्दे पर बोलते हुए सूर्यकांता पाटिल ने उप मुख्यमंत्री अजित पवार और हर्षवर्धन पाटिल पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा कि मेरी चीनी फैक्ट्री को बैंक द्वारा कर्ज दिया गया था, लेकिन अजित पवार और हर्षवर्धन पाटिल ने फैक्ट्री बेच दी। इसका वन टाइम सेटलमेंट किया जाना चाहिए था, लेकिन समय पर नहीं लिया गया। उन्हें इस बात का अफसोस था कि आज मेरे पास न कोई फैक्ट्री है और न ही कोई जमीन। तो देखा आपने क्या शरद पवार की नेताओं द्वारा पाकिस्तान से चुनाव लड़ने वाले बयान पर सत्ताधारी पार्टी द्वारा कैसे निशाना साधा जा सकता है, ये तो देखने वाली बात होगी। ब्यूरो रिपोर्ट MDR न्यूज।